हेलो एवरीवन, दिस इज अशोक सोनगरा। आज हम हॉस्पिटल के अंदर उपयोग में आने वाली इमरजेंसी ड्रग्स हिपेरिन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं कि जो हिपेरिन ड्रग है अपनी वो कौन से कैटेगरी की है। तो कैटेगरी के अंदर देखा जाए तो वो एंटी कोएगुलेंट है। कैसी एंटी कोएगुलेंट है, जिसको अपन ब्लड थिनर भी बोल सकते हैं, यानी कि ब्लड है जो अपना उसको क्या करती है, वो थिन करने का काम करती है। तो ये क्या होता है, उसका कैटेगरी होता है। कैटेगरी के बाद में अपन देखते हैं कि जो अपनी हिपेरिन ड्रग है उसका इंडिकेशन कहाँ का होता है, मतलब उसका यूजेज कहाँ का होता है। तो यूजेज के अंदर देखते हैं सबसे पहले प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डीवीटी, यानी कि जो डीप वेन थ्रोम्बोसिस वाली जो कंडीशन होती है उस कंडीशन के अंदर उसको प्रिवेंट कर सकते हैं या उसका ट्रीटमेंट है वो हिपेरिन के द्वारा कर सकते हैं। दूसरा जो इसका इंडिकेशन होता है दूसरा दूसरा जो इसका इंडिकेशन होता है वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म के जो मरीज होते हैं उस कंडीशन के अंदर अपन इसका उपयोग कर सकते हैं। और तीसरा इसका उपयोग है एट्रियल फिब्रिलेशन विथ एम्बोलिज्म, मतलब एट्रियल फिब्रिलेशन की कंडीशन हो रही है, किसके साथ हो रही है, एम्बोलिज्म के साथ में कंडीशन हो रही है। तो उस कंडीशन के अंदर अपन क्या कर सकते हैं, हिपेरिन है वो दे सकते हैं। और चौथा जो इसका उपयोग होगा ड्यूरिंग ड्यूरिंग डायलिसिस है या फिर कार्डियक सर्जरी के अंदर अपन इसका उपयोग है वो कर सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, इसके इंडिकेशन होते हैं। तो ये हिपेरिन के क्या होते हैं, इंडिकेशन होते हैं। इंडिकेशन के बाद में अपन देखते हैं कि जो हिपेरिन ड्रग है अपनी वो उसके डोजेस के बारे में बताएंगे। तो डोजेस के अंदर सबसे पहले अपन देखते हैं रूट के बारे में, मतलब जो अपनी हिपेरिन ड्रग है वो कौन से रूट से अपन दे सकते हैं। तो रूट के अंदर देखा जाए तो अपन इंट्रावीनस रूट से भी दे सकते हैं और उसके अलावा सबक्यूटेनियस रूट से भी अपन उस मरीज को है हिपेरिन है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। दूसरा दूसरा इसके अंदर देखते हैं ऑनसेट ऑफ एक्शन। ऑनसेट ऑफ एक्शन के अंदर अपन किसी मरीज को अगर इमीडिएट एक्शन लेना है तो अपन क्या करेंगे, बाई आईवी रूट से जो हिपेरिन है वो प्रोवाइड करेंगे। दूसरा, अगर 20 टू 60 मिनट के अंदर इसका एक्शन आता है तो वो सबक्यूटेनियस रूट से आता है। कौन से, सबक्यूटेनियस रूट से आता है। तो मैंने आपको ऑनसेट ऑफ एक्शन के अंदर बताया कि अगर इमीडिएट लेना है तो बाय आईवी रूट से देंगे, और अगर डिले मतलब 20 टू 60 मिनट के अंदर है तो अपन क्या करेंगे, बाई सबक्यूटेनियस रूट से इसका क्या होता है, 20 टू 60 मिनट पर उसका एक्शन होता है। अब बात करते हैं इसकी जो हिपेरिन ड्रग होती है उसकी प्रोपाइलैक्टिक डोज कितनी देते हैं। तो प्रोपाइलैक्टिक डोज है वो सबक्यूटेनियस रूट से अपन देखा जाए तो इसके अंदर प्रोपाइलैक्टिक डोज देते हैं, वो देते हैं 5000 यूनिट देंगे। कितनी देंगे, 5000 यूनिट देंगे। और कौन से रूट से देंगे, सबक्यूटेनियस रूट से देंगे। और इसको अपन रिपीट कर सकते हैं एवरी 8 टू 12 आवर, मतलब कितनी डोज देंगे, 5000 यूनिट देंगे और बाय सबक्यूटेनियस रूट से देंगे और इसको रिपीट कर सकते हैं 8 टू 12 आवर्स पे। तो ये क्या होती है, इसकी प्रोपाइलैक्टिक डोज होती है। अब प्रोपाइलैक्टिक डोज के बाद में अपन देखते हैं इसकी थेरापेटिक डोज। थेरापेटिक डोज है वो अपन आईवी रूट से देते हैं। तो इसके अंदर थेरापेटिक डोज देती जाती है। इसके अंदर क्या होता है, बोलस इन्फ्यूजन करते हैं अपन। किसी मरीज को क्या करेंगे, बोलस देंगे, कितना देंगे, 5000 यूनिट देंगे। और कौन से रूट से देंगे, आईवी रूट से देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, कंटिन्यूस इन्फ्यूजन करेंगे 1000 यूनिट पर आवर। फिर उसके बाद क्या बताया मैंने, कंटिन्यूस इन्फ्यूजन दे सकते हैं 1000 यूनिट पर आवर। और अपन इसके अंदर जो होती है हिपेरिन है उसके अंदर अपन वैल्यू देखते हैं, एपीटीटी जो होती है, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन, जो वैल्यू देखते हैं उसके अकॉर्डिंग जो अपन टेस्ट करते हैं उसके अंदर जो उसका वैल्यू आएगा उसके बेस पर डोज को अपन क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैंने आपको थेरेपेटिक जो डोज बताई वो कितनी बताई, बोलस डोज देंगे, कितनी देंगे, 5000 यूनिट देंगे। कौन से रूट से देंगे, आईवी रूट से देंगे। फिर अपन क्या करेंगे, कंटिन्यूस इन्फ्यूजन देंगे 1000 यूनिट पर आवर। और अपन क्या करेंगे, इस डोज को एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू एपीटीटी वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो ये क्या होता है, इसका डोजेज होता है। डोजेज के बाद में अपन बात करते हैं जो हिपेरिन मेडिकेशन होती है अपनी, उसके अंदर उसके साइड इफेक्ट क्या क्या देखने को मिल सकते हैं। तो साइड इफेक्ट के अंदर सबसे पहला, मरीज को क्या हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है। क्या हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है। दूसरा साइड इफेक्ट है हिपेरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो सकता है। क्या हो सकता है, हिपेरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो सकता है। और तीसरा साइड इफेक्ट है ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिल सकता है मरीज के अंदर। क्या देखने को मिल सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिल सकता है। और चौथा अगर देखा जाए इसका साइड इफेक्ट है तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है वो मरीज के अंदर देखने को मिल सकती है। तो ये क्या होता है, इसके साइड इफेक्ट होते हैं। साइड इफेक्ट के बाद में अपन बात करते हैं कि किसी मरीज को अपन ने हिपेरिन डोज देती है और हिपेरिन की ओवरडोज हो गई है। तो ओवरडोज के अंदर अपन इसका ओवरडोज को ट्रीटमेंट या प्रिवेंट करने के लिए अपन क्या करते हैं, एंटीडोट देते हैं।
तो एंटीडोट अगर देखा जाए तो हिपेरिन का जो एंटीडोट होता है वो होता है प्रोटामाइन सल्फेट। क्या होता है? प्रोटामाइन सल्फेट होता है। ठीक है, तो इसको अपन अगर डोज देखा है, डोज देखी जाए तो 1 mg को न्यूट्रलाइज करते हैं 100 यूनिट हिपेरिन के अंदर। 100 यूनिट हिपेरिन के अंदर अपन क्या करते हैं, इसको 1 mg को न्यूट्रलाइज करके फिर क्या करते हैं, मरीज को है वो प्रोवाइड करते हैं। तो ये क्या होता है, इसका एंटीडोट होता है। तो ये क्या होती है, आपकी हिपेरिन डोज होती है। थैंक्स।